राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो है स्टॉक्स मार्केट और कोटक्स ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है, आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और ओपनिंग होते ही प्रीवियस का जो क्लोजिंग पॉइंट था उसको मतलब रिटेस्ट किया और उसके बाद में कंटिन्यू फॉल आया है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी भाई लोग इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करता है उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप हो जाए ना, उस केसेस में आपको इस मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन और बहुत बड़ा गैप अप का जो सीक्रेट है उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसके साथ ही जो भी कोटक्स ट्रेडिंग करता है या नया नया है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, कैसे मैंने $18 से $823 तक गया और उसके बाद किया हुआ। शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मेरा गलती था वो गलती आप लोग रिपीट ना करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है और जब भी साइडवेज मार्केट रहता है उसके साथ कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको साइडवेज मार्केट में भी काम करना आ जाएगा। और कंटिन्यू जब मार्केट फॉल या डाउन मतलब आ रहा होता है उस टाइम में हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, इस वीडियो को अगर दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको ये सारे मतलब जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया दोस्तों निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का चार्ट है इस पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो भी फेवरेट टूल है उसको मैं ऐड करके रखा हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो भी ड्राइंग है सबको हाइड करता हूँ। ठीक है, और हाइड करने के बाद में दोस्तों थोड़ा टाइम फ्रेम को 1 आवर पे कर लेते हैं ताकि हम लोगों को जो भी स्ट्रक्चर है उनका पता चले। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यू से ऊपर जा रहा था। ठीक है, कुछ दिनों से, लेकिन अचानक से इस पॉइंट पर मतलब फॉल आया है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो एक लाइक एम पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहा है, कुछ इस तरह से ऐसे करके कुछ एम पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे है निगलाइन एम पैटर्न का। ठीक है, शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक देखना, यहाँ पे ये जो एम पैटर्न है, ठीक है, तो एम पैटर्न का इस पॉइंट पर हमारा लगभग निक लाइन है। ठीक है, और मार्केट ओपन हुआ निक लाइन के थोड़ा नीचे। ठीक है, लगभग इस आज का अगर ओपनिंग देखा जाए तो आज का ओपनिंग है 23,365। ठीक है, उस पॉइंट पर मतलब ओपनिंग हुआ था। अगर जिस पॉइंट पर ओपनिंग हुआ था देखा जाए तो एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट दिख रहा है। क्यों यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है? क्योंकि मार्केट यहीं से एक बार ऊपर जाना शुरू किया था, भले ही वहाँ पे गैप अप ओपन हो गया उसका बात कुछ अलग है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद में इस पॉइंट पर फिर से क्लोजिंग के पास जब आया था तो ये हमारे लिए एक रिटेस्ट का काम किया है। ठीक है, फिबोनाची से अगर इसका क्लोजिंग से लेकर अगर यहाँ तक देखा जाए, हाई को मार्क किया जाए, ठीक है, तो लगभग हमारा 70% से थोड़ा नीचे यहाँ पे रिटेस्ट किया है। 70% मतलब इस पॉइंट पर प्रीवियस जो स्विंग लो था इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, जब एक बार ऊपर गया था, और उसके बाद में अगर आप देखोगे ऐसे थोड़ा साइडवेज हो रहा है और उसके बाद में थोड़ा इस पॉइंट पर साइडवेज हो रहा है, इस पॉइंट पर साइडवेज, फिर नीचे, फिर से यहाँ पे साइडवेज, फिर नीचे। ठीक है, ओवरऑल कुछ इस तरह से सीन चार्ट पर नजर आ रहा है। तो सबको पहले रिमूव करता हूँ और उसके बाद में दोस्तों आज हमारा ओवर ट्रेडिंग कैसे हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरू से लेकर अंत तक देखो, भले ही मेरा ओवर ट्रेडिंग हुआ है लेकिन मेरा ओवर ट्रेडिंग से अगर आप मतलब शुरू से लेकर देखते हो तो मेरा वाला जो गलती है वो आपको नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट पर हर मतलब
लर्निंग पॉइंट के पीछे बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है, ठीक है। इसीलिए भाई शुरू से लेके अंत तक देखना। अभी सबसे पहले यहाँ पर देखो, आज मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, ओपन होने के बाद में प्रीवियस क्लोजिंग के पास गया, और उसके बाद में अगर देखा जाए 565 जो 23,565 का लेवल है, 50 का मतलब 23,550 का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर गया था, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर गया इस पॉइंट पर। यहाँ पे एक मैं लाइन लगा देता हूँ भाई, कहाँ गया ये? इस पॉइंट पर लाइन लगा दिया, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है। रेजिस्टेंस था, तो इसीलिए वहीं से रिजेक्शन मार के नीचे आया है। अभी देखो यहाँ पे स्विंग हाई, और उसके बाद में अगर एक ट्रेंड लाइन में लगा दूंगा ना, तो यहाँ से दिखेगा कि नहीं, एक डाउन ट्रेंड लाइन लगा दिया, तो जब जब इस पॉइंट पर टच होगा तो उस टाइम तो गिरना चाहिए हिसाब से, ठीक है। अभी सबसे पहले बहुत छोटा टाइम फ्रेम पर चलते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब भी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, उस केसेस में क्या होता है, देखो उनका थोड़ा साइकोलॉजी होता है ना, उनका थोड़ा साइकोलॉजी अलग होता है। बहुत सारा लोग क्या सोचता है कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, प्रीवियस जो क्लोजिंग पॉइंट था उसके पास आएगा रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन आता नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको पी साइड में ही प्लानिंग करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो आपको सी साइड में ही प्लानिंग ज़्यादा करना है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से वैसा ही आता है। लेकिन हर बार जो मतलब 100% होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी वैसा ही रहता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा रैली दिया, उसके बाद में साइडवेज, फिर से रैली दिया यहाँ तक, फिर से यहाँ पे साइडवेज। तो एक रैली के बाद में एक साइडवेज हो रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद में जिस साइड, उस साइड में ज़्यादा मतलब मूव मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज मेरा क्या हुआ था दोस्तों, एक चीज़ नोटिस कर लो। सबसे पहले 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर गया मैं, ठीक है। उस पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे तो लास्ट जो 28 मार्च का जो इंट्री लास्ट पॉइंट था, तो हमारा यहाँ पे उस दिन प्रॉफिट हुआ था, और आज जम के ओवर ट्रेड हुआ है। और ओवर ट्रेड होने का पीछे का रीज़न वही है कि मार्केट पर मुझे एक रैली दिखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेंज तो बनाएगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज कब होता है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप लोग पता कर लेते हो तो आपको ओवर ट्रेड से मतलब आपका बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कम हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक रैली दिया, उसके बाद में साइडवेज, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो धीरे धीरे करके नीचे आया भले ही, लेकिन ये सब साइडवेज जैसा है, ठीक है। मतलब एक रैली देने के बाद में साइडवेज हो रहा है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो वो सब भी मैचिंग हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पर एक रैली दिया, उसके बाद में साइडवेज। तो दोस्तों मेरा आज जो ओवर ट्रेड हुआ है कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले वो पॉइंट नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। मेरा जो सबसे आज का फर्स्ट एंट्री था इस पॉइंट पर, अगर मार्केट देखा जाए तो एक बाइंग आया, फिर से सेलिंग, ठीक है। और यहाँ ये सब जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और डाउन ट्रेंड में ऐसा ही होता है, छोटा छोटा आपको बाइंग साइड में मूव दिखेगा और सेलिंग साइड को ब्रेक करते हुए जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है। इसीलिए जब भी मार्केट कंटिन्यू मतलब नीचे जा रहा है तो सेलिंग साइड का ही मतलब पॉइंट ढूंढना, ठीक है। और ये सब का मतलब ये है दोस्तों, बाइंग करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस पॉइंट पर, क्योंकि एक चीज़ अगर देखोगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, ठीक है, बाइंग करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इस पॉइंट पर। इसीलिए ये सब मतलब ऐसा दिख रहा है। अगर देखा जाए 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर भी मैं देख लेता हूँ। तो स्विंग प्रीवियस जो सपोर्ट एक
नज़र आ रहा है तो प्रीवियस का सपोर्ट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया था और मेरा अगर देखोगे तो मेरा थोड़ा अर्ली एंट्री हुआ था। मेरा इसके बीच में कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत टाइम मतलब कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। और उसके बाद में फिर से उसी रेंज के अंदर आने के बाद में दोस्तों कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। तो ऐसा मार्केट पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन हर कैंडल ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पर है तो ऐसा वाला ग्रीन कैंडल को मार्केट उनका जो लो है उसको ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, भले ही थोड़ा टाइम होल्ड करे वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा ऐसा वाला पॉइंट पर, ठीक है। अभी और छोटा टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखो कितना बार, 1 2 3 4, अगर इसी पॉइंट को अगर आप पहले ही नोटिस कर लेते या मैं नोटिस कर लेता, ठीक है, मुझे तो पता है लेकिन फिर भी मेरा हरामजाद दिल थोड़ा मेरा गलती है, मानता हूँ मैं। क्योंकि प्रीवियस को जो ग्रीन कैंडल का स्विंग हाई है उसी को अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखते तो हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं होता और प्रॉफिट भी मिलता, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन मैं क्या किया, सी साइड में प्लानिंग कर रहा था। कभी भी मार्केट अगर ऐसा डाउन ट्रेंड पर है तो पी साइड में ही ज़्यादा करके व्यू रखना, ठीक है। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने के बाद दोस्तों कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेरा सबसे पहले यहाँ पे एक एंट्री था जो मेरा लॉस पे कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक का एसएल था, ख़त्म, वो एसएल हंड हो गया। उसके बाद में इस पॉइंट पर एंट्री था, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, ठीक है। और उसके बाद में फिर से इस पॉइंट पर, मतलब मेरा जिस पॉइंट पर पहले एंट्री हुआ है उस पॉइंट से प्रॉफिट तो दिखा, ठीक है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलने का मतलब चांसेस नहीं था, ठीक है। अभी सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। मार्केट कैसा चलता है उसको अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। जब जब इस पॉइंट पे आया मार्केट, उसी के बाद में इस पॉइंट पर भी आया है। यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ कर दिया और नीचे इस पे आने के बाद में इस रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद सपोर्ट पे आया, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया था। जैसे इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया था, ठीक है। तो ये सब आपको साइडवेज रेंज में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट कर रहा है, कहाँ पे रियल ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये सब दोस्तों फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन रिवर्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर से इस पॉइंट पर देखोगे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिवर्स हो गया। तो ये सब दोस्तों पार्ट है। यहाँ से जस्ट जो सपोर्ट लाइन है उसका लिक्विडिटी स्वीप किया है और उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट यहाँ से जो बाइंग आया था, फिर से इसी पॉइंट पर एक बार आया था मार्केट, जब यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया था। तो दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी चलिए कोटक्स पे $18 से हम लोगों ने कैसे $823 किया था और उसके बाद में किया हुआ आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जो भी कोटक्स लवर है इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़। कंपाउंडिंग का पावर बहुत है दोस्तों। अगर आपको कंपाउंडिंग आता है तो आपके पास थोड़ा भी कैपिटल रहेगा ना, तो आप उसको कितना तक लेके जाओगे आपको भी पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा हिस्ट्री दिखाता हूँ यार, ठीक है, आज मैं कैसे किया। तो प्रीवियस में जो भी मेरा लॉस था वो तो लॉस था, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट पर देखो, मेरा पहले $18 से शुरू किया था। $18 कंपाउंड होने के बाद $35 हुआ, ठीक है। $35 से $67 हुआ।
$66 से यहाँ पे 67 से मतलब यहाँ पे $125 हुआ। 125 फिर से लगाया लेकिन वो रिफंड हो गया था कुछ रीज़न के लिए, ठीक है। और 125 के बाद में 125 के बाद में 236 और 236 के बाद में यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस दिख रहा है $1 का, ठीक है। तो वो समझ लेना क्योंकि टैक्स में से शायद गया था। $125 से 236 हुआ और 235 से लेकर 437 और उसके बाद में दोस्तों 435 से लेकर $818, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में मेरा एक गलती की वजह से $814 ख़त्म। तो दोस्तों कंपाउंडिंग में जितना यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बार मैंने सही था, कितना बार मैं सही था, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 3 4 5 6 मतलब 6 बार मैं सही था और स्टार्टिंग था $18 से। तो कंपाउंडिंग का पावर बहुत होता है। भले ही मैं यहाँ पे दोस्तों डेमो पर प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, लेकिन आपको कंपाउंडिंग में ध्यान रखना चाहिए। आप कंटिन्यूअस के लिए ट्रेड ले रहे हो या रिवर्सल के लिए ट्रेड ले रहे हो, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन या डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। लेकिन मेरा पर्सनली जो अच्छा लगा मुझे, सबसे अच्छा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अप ट्रेंडिंग मार्केट पे और डाउन ट्रेंडिंग। साइडवेज पे तो प्रेडिक्शन काम करता ही नहीं है, कभी कभी एरर कर कैंडल की वजह से हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में मेरा जो लॉस हुआ था, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं तो इस पॉइंट पर मेरा लास्ट वाला लॉस था, ठीक है। ये जो कैंडल है इस पॉइंट पर मेरा $814 ख़त्म, मतलब जीरो हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन जो दिखा है, रिजेक्शन से पता चलता है कि नहीं यहाँ पे सेलर एक्टिव है, सॉरी बायर। लेकिन इसको पहले कवर किया, उसके बाद में एक एरर कैंडल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। तो आपको सेफ्टी मार्जिन के साथ प्ले करना है ताकि आपका जो ट्रेड है वो विन हो सके, ठीक है। आपको हमेशा सेफ्टी मार्जिन के साथ ही आना है थोड़ा। और कंपाउंडिंग में दोस्तों सबसे मेन पॉइंट क्या है ना, कंपाउंडिंग में आपको अगर चार्ट अच्छा मिल जाए ना तो आपको मतलब कंपाउंड करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर चार्ट में कंपाउंडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे साइडवेज पे कंपाउंडिंग उतना अच्छा नहीं होगा, या तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या अप ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड पे ही सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।